जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज है, आपके एग्जाम में आपके परीक्षा में जो एग्जाम होने वाले हैं वो बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2 के होने वाले हैं। जैसे बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री में आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल में मैंने ये दोनों पेपर आपके सॉल्व करा दिए हैं। ये तीसरा पेपर है, ठीक है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पेपर कोड है HIS 304, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर पेपर का नाम देख सकते हैं, पेपर कोड भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल आता है, ग्रुप 3 में होता है। आपके एडमिट कार्ड पर जो मेंशन होगा केवल उसी का आंसर आपको MR शीट में भरना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में सूक्त है वो किसको समर्पित है, तो वह इंद्र को समर्पित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एसेज ऑन द गीता, ठीक है। एसेज ऑन द गीता के लेखक कौन है? इसके लेखक अरविंद घोष हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा है, अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या फिर पटना में? तो जो अरविंद घोष थे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? ठीक है, द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? श्री अरविंदो की। ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों, बीए सेमेस्टर वाला चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको फालतू समय नहीं लेता है, ठीक है। चले, बहुत ही कम समय में आपके सारे क्वेश्चंस में सब सॉल्व करा दूंगा। देखिए, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत रहेंगे, राजा राम मोहन राय को मत लगाएंगे, ठीक है। उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चले, और एग्जाम होने के बाद इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे, ठीक है, इस नंबर पर, ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। और जो 6 सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे तो 6 सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सेंड करें, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो 5th सेमेस्टर में आएंगे ताकि उनको मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर जरूर आप लोग सेंड करेंगे। चले टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में, 1897, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन, कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो यह आपके नामदेव प्रभावित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 10 क्या है आपका। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान की राधा कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, जो विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन है दोस्तों, इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये मुझे लग रहा है 100% आएगा, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैतवाद, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सभी व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धांतों का लिखित विवरण कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आचरण संहिता कहा जाता है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। कोड ऑफ इथिक्स कहा जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एथिक्स सामान्यतः मानव के किस पक्ष से जुड़ा है? जो एथिक्स है, ठीक है, यह मानव के किस पक्ष से जुड़ा है? यह मानव के आचरण एवं चरित्र से जुड़ा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन था? शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? या फिर इस तरह से पूछता है शुद्धता द्वैतवाद, दोनों एक ही में रहेगा, ठीक है, तो दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, शुद्धता द्वैतवाद या फिर शुद्ध अद्वैतवाद, ध्यान रखेंगे वल्लभाचार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 15 का ध्यान रखेंगे, वल्लभाचार्य आपका राइट आंसर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईसाई धर्म का मुख्य दर्शन है, जो ईसाई धर्म है इसका मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका मुख्य दर्शन है एक ईश्वर, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर मनाया जाता है, ईस्टर त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ईसाइयों के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस्लाम शब्द का अर्थ है, इस्लाम शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के प्रति समर्पण, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रोटेस्टेंट श्रद्धा रखते हैं, जो प्रोटेस्टेंट है दोस्तों ये किस में श्रद्धा रखते हैं? ये बाइबल में श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस्लाम मुख्य रूप से कितने पंथों में विभाजित है? देखें इसमें कई सारे पंथ हैं, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर मुख्य रूप से, ठीक है, तो मुख्य रूप से दो हैं, ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन आपका राइट है, शिया और सुन्नी, ठीक है। मुख्य रूप से पूछेगा तो दो आपके राइट आंसर रहेंगे। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति है 7वीं शताब्दी में हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में मुख्य रूप से इस्लाम के अंतर्गत कितनी विचारधाराएं हैं? तो दो विचारधाराएं हैं मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से दो ही विचारधाराएं हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मुसलमानों का पवित्र धर्म स्थल स्थित है, ठीक है, इनका जो पवित्र धर्म स्थल है कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब बारात त्यौहार मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? मुसलमानों के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी, किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खानकाह है, ठीक है, खानकाह क्या है? तो ये सूफियों का निवास स्थान है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसे महबूब ए इलाही, ठीक है, क्या कह रहा है? महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है, महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रोटेस्टेंटवाद सुधारात्मक, ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद सुधारात्मक आंदोलन के लिए विख्यात है, तो मार्टिन लूथर हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो क्रिसमस है आप लोग सभी लोग जानते हैं हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 क्या है, ईसाई धर्म की स्थापना की गई थी, ईसाई धर्म की स्थापना जो की गई थी जेरूसलम में की गई थी, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है, जो ईसाई हैं इनके पवित्र ग्रंथ को बाइबल कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों की पूजा स्थल को कहा जाता है, तो इनके जो पूजा स्थल है इसको गिरजाघर कहा जाता है या चर्च कहा जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और बाकी जो इसमें मंदिर है वो हिंदुओं के लिए है, मस्जिद मुस्लिम के लिए, गुरुद्वारा ये पंजाबियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक थे, ईसाई धर्म इसके संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे या यीशु मसीह, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसाइयों का कौन सा संप्रदाय पोप को सर्वोच्च गुरु मानता है? तो ईसाइयों का जो कैथोलिक धर्म है, ठीक है, या फिर कैथोलिक संप्रदाय है ये पोप को सर्वोच्च गुरु मानता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर विलियम डेविड रॉस दार्शनिक किस देश के थे? तो ये आपके स्कॉटलैंड के थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीति शास्त्र शब्द, ठीक है, की उत्पत्ति किस भाषा से होती है? तो ग्रीक शब्द से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या है? विशेष समूह के वास्तविक नियमों या मानकों का अनुभवजन्य जांच है। किसका जांच है? न्याय के वर्णन का जांच है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, पुष्टि मार्ग का प्रतिपादक किया। पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताएंगे। आपका कमेंट मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि और भी बच्चों को पता चले, ठीक है। वेदों की ओर चलो किसने कहा? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या है? वंदे मातरम पत्र के संपादक थे, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई है देखिए संस्कृत भाषा में मूल रूप से। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी या अद्वैतवादी? ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? बहुदेववादी था। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करूंगा। 6 सेमेस्टर में भी आपको कोई भी शिकायत BA सेमेस्टर वाला से आपको नहीं रहेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।